Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding intestinal obstruction. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हम जिसको जो हम बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, जो इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है इसमें कोई भी बाउल रीजन में जो है कोई ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो किसी भी रीजन की वजह से जो है वो देखने के लिए मिलता है. मतलब ये क्या हो जाती है, ये जो है इसका में ब्लॉकेज देखने के लिए मिलता है. Intestinal obstruction is a condition where the normal passage of content through the intestine is blocked either partially or completely. Intestinal obstruction क्या है, इसमें एक कंडीशन क्या जनरेट हो रही है कि जो नॉर्मल पैसेज जो डाइजेस्टिव सिस्टम का था, जिसमें नॉर्मल हमारा खाना जो अगर हम जो है वो ओरल कैविटी से जो है वो लेते हैं और जो है वो पूरा डाइजेस्ट होके जो है वो पूरा डाइजेस्ट होके हमारा स्टूल मटेरियल में जो है वो पास होके जो है वो निकल जाता है. लेकिन इसमें क्या हो जाता है, जो अगर हम फूड वगैरह ले रहे हैं तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो ब्लॉकेज आ जाने की वजह से वो फूड जो है वो पास जो है वो नहीं कर पाता है. इसमें इंटेस्टाइन क्या होती है, हमारी ब्लॉक जो है वो हो जाती है. ये इंटेस्टाइन जो ब्लॉक हो रही है पार्शियली, मतलब ये आधी भी ब्लॉक हो सकती है, ठीक है, कुछ पार्ट इसका जो है वो ब्लॉक देखने के लिए मिल सकता है, या फिर ये कंप्लीट भी ब्लॉकेज इसके अंदर जो है वो देखने के लिए मिल सकता है. दिस कैन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और द लार्ज इंटेस्टाइन. ये जो है वो दोनों पार्ट में हो सकता है. जो इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी जो है वो हो सकता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जो है वो देखने के लिए मिल सकता है. इसके कॉजेज़ जो है वो क्या हो सकते हैं, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी बड़े को जो है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है तो ये किस कॉजेज़ की वजह से हो रही है. तो फर्स्ट वन है इसमें हमारा अधेशन. मतलब क्या हुआ कि जो स्कार टिश्यू थे, ठीक है, कोई एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह अगर किसी बच्चे की बड़े की अगर कोई एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह हुई तो जो टिश्यू थे वो क्या करे, आपस में जो है वो चिपक गए, ठीक है. तो वो चिपक जाने की वजह से जो है वो क्या हुआ, जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन बीच में जो है वो आ गया, वो पैसेज जो है वो क्लियर नहीं हुआ, तो इसकी वजह से जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो देखने के लिए मिल सकता है. कोई हर्निया वगैरह की वजह से देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि कोई पार्ट था और दूसरे पार्ट में प्रोट्रूड होके जो है वो चला गया, ठीक है. तो उसमें जो जब अगर कोई पार्ट हर्निएट होके जो है वो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ब्लॉकेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा. इंटेस्टाइन में कोई कैंसर सेल्स ग्रोथ हो गई, क्योंकि कोई ट्यूमर सेल्स जो है वो ग्रोथ हो जाने की वजह से जो है वो इंटेस्टाइन जो है वो ब्लॉक जो है वो हो सकती है. नेक्स्ट वन है कोई क्रोन्स डिजीज़ वगैरह, जैसे कि इसमें क्यों पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो है वो क्रोन्स डिजीज़ के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलती है. तो उसमें इतना ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गया कि स्कार टिश्यू हो गए. स्कार टिश्यूज़ ने क्या किया, जो है वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है वो पूरा हुई, तो उसमें स्कार टिश्यू ने क्या किया, वो जो है रास्ते को जो है वो ब्लॉक कर दिया, ठीक है. तो उसमें जो है वो स्कार टिश्यू जो है वो आके चिपक गए, उसकी वजह से जो है ये ब्लॉकेज जो है वो देखने के लिए मिल सकता है. नेक्स्ट वन है बल्बुलस, ठीक है. इसमें क्या हुई, जो इंटेस्टाइन थी वो एकदम से ट्विस्ट हो गई, ठीक है, जो है वो मुड़ गई कहीं से, ठीक है. तो ट्विस्टिंग हो जाने की वजह से जो है वो देखने के लिए क्या देखने के लिए मिल सकता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आ सकता है. नेक्स्ट वन है इंटरसप्शन, जो है वो हो जाने की वजह से इसमें क्या हो जाता है, टेलीस्कोपिंग ऑफ वन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू अनदर. इसमें जो है वो एक पार्ट जो है वो इंटेस्टाइन का जो है वो दूसरे पार्ट में जो है वो, जैसे इसमें जो है वो देखने के लिए मिल रहा है एक पार्ट इंटेस्टाइन का दूसरे पार्ट में जो है वो घुस गया. मतलब कुछ पोर्शन जो है वो पीछे वाले जो मतलब आगे वाला पोर्शन जो था वो पीछे वाले में ऐसे करके जो है वो घुस गया, ठीक है. मतलब मुड़ के वो अंदर जो है वो पोर्शन जो है वो चला गया. तो इसको जो है वो हम टेलीस्कोपिंग, जैसे टेलीस्कोप जो है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है. तो उसकी टेलीस्कोपिंग जो है वो हो गई. जो इंटेस्टाइन जा रही थी नॉर्मल, तो उसका पार्ट जो है वो मुड़ के दूसरे उस पार्ट में जो है वो चला गया. नेक्स्ट कोई फॉरेन बॉडी जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट जो है वो हो जाने की वजह से, कोई फॉरेन बॉडी हमने ले ली तो उसकी वजह से जो है वो बच्चे ने ले ली, जैसे कॉइन ले लिया या फिर कुछ ऐसी चीज़ ले ली, तो बीच में जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट जो है वो हो सकती है. फीकल इम्पैक्शन की वजह से कोई भी स्टूल मटेरियल वगैरह इतना ज़्यादा हार्डन हो गया, ठीक है, तो उसके जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाने की वजह से जो है वो ये देखने के लिए इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए मिल सकता है.
नेक्स्ट इसमें साइन सिम्टम्स क्या प्रेजेंट रहेंगे अगर किसी बच्चे को बड़े को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन जो है वो उसमें जो है वो प्रेजेंट रहेगा। वो ये जो पेन जो होगा बहुत ज़्यादा सीवियरली होगा और ये इंटरमिटेंट भी जो है वो मतलब लाइक एकदम से जो है ये उठ सकता है, ठीक है, एकदम से बहुत सीवियरली पेन जो है उसको फील होगा। नोजिया और वोमिटिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगी। ऐसा लगेगा जो बच्चा है बड़ा है वो जो है वो वोमिट का जो है उसको फीलिंग आ रहा है, नोजिया जो है वो हो रहा है, ठीक है, और उससे वोमिट भी जो है वो हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। जो हार्ड स्टूल होगा वो हार्डन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और कोई गैस वगैरह जो है वो बच्चा बड़ा कोई भी है तो वो गैस को जो है वो पास जो है वो नहीं कर पाएगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन और ब्लॉटिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगी। ऐसा लगेगा पेट जो है वो बहुत ज़्यादा फूल गया, एकदम स्वेलिंग काइंड ऑफ जो है वो उसमें देखने के लिए मिलेगी। पेट फूल जाएगा, उसमें ब्लॉटिंग जो है वो स्वेलिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट वन पैथोफिजियोलॉजी जो है वो क्या होगी, कोई भी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से क्या हो जाता है इंटेस्टाइनल जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कोई फ्लूइड कोई गैस जो है वो ब्लॉकेज के जो है वो आगे जो है वो इसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई ब्लॉकेज हो रहा है, कोई भी गैस वगैरह जो है फ्लूइड वगैरह जो है उसको जो है वो क्रॉस जो है वो नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे सब जो है वो इकट्ठा जो है वो हो जाता है। दिस कैन लीड टू इंक्रीज प्रेशर। इसकी वजह से जब ये फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, गैस इकट्ठी हो रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से प्रेशर जो है वो इंटेस्टाइन के ऊपर जो है वो बनेगा और वहाँ का ब्लड फ्लो भी क्या हो जाता है धीरे धीरे करके जो है वो रिड्यूस होता जाता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रैंगुलेटेड जो है वो इंटेस्टाइन देखने के लिए मिलती है। उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर जो है फील होता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल रीजन पे डिस्टेंशन देखने के लिए मिलता है। इफ़ इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड द ऑब्स्ट्रक्शन कैन प्रोग्रेस टू बावल परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस एंड सेप्टिक, ठीक है। अगर इसको जो है वो किसी ने ट्रीट नहीं कर पाया और काफ़ी टाइम जो है वो हो गया, इसकी वजह से जो है वो बावल पूरा जो है वो परफोरेट जो है वो हो सकता है, पूरा इन्फेक्शन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पूरा जो है वो फैल जाएगा। उसमें पेरिटोनाइटिस जो है वो हो सकता है, जो पेरिटोनियम है उसमें पूरा जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो देखने के लिए मिल सकता है और पूरे बॉडी के अंदर जो है वो सेप्टिक जो है वो फैल जाएगी। नेक्स्ट वन इसका हमें डायग्नोसिस जो है वो कैसे करके कराना है हम, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें जो है वो की जाती है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर किसी के अंदर जो है वो लग रहा है इसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसका पूरा हिस्ट्री लेंगे, उसका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पूरा उसके क्या कॉजेटिव रीज़न है, मतलब किस रीज़न की वजह से जो है ये हुआ, उसका रीज़न जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे उसके एब्डोमिनल रीजन पे डिस्टेंशन वगैरह जो है वो फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं पेन तो नहीं हो रहा, तो इसको पूरा डिटेल एग्जामिन करेंगे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का। इमेजिंग टेस्ट कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, सिटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, ताकि उसका अप्रोप्रिएट कॉज और रीज़न जो है वो जान सके कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे ताकि हम साइन देख सके कोई डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, कॉन्स्टिपेटेड वगैरह जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है, हार्डन मटेरियल तो जो है वो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम चेक करेंगे। अगर उसको नोजिया वॉमिटिंग हो रही होगी तो वो जो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड जो है वो हो जाएगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो देखने के लिए उसके अंदर मिलेगा और वो पोटेंशियली इन्फेक्शन के मोर प्रोन टू जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट में जो है वो हमें क्या करना है, ये जो है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो डिपेंड करेगा कि वो कितना सीवियर है, उसका क्या पर्टिकुलर कॉज है, किस रीज़न की वजह से जो है वो हुआ है। इसमें इनिशियल ट्रीटमेंट में हम उसको जो है वो फ्लूइड देंगे, ठीक है, ताकि जो ब्लॉकेज वगैरह जो आया है वो ब्लॉकेज जो है वो क्लियर हो सके। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब जो है वो डिकम्प्रेशन करके जो है उसके अंदर जो है वो डालेंगे, ताकि हम कुछ जो है वो थोड़ा बहुत लिक्विड फूड वगैरह जो है उसको जो है वो दे सकें। पेन को मैनेज करेंगे तो उसके लिए उसको एनाल्जेसिक ड्रग्स वगैरह जो है वो आइबुप्रोफेन वगैरह जो ड्रग्स जो है वो उसको देंगे और उसको देखेंगे कि उसकी किस रीज़न के अंदर जो है वो पेन देखने के लिए मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो वार्म कंप्रेशन वगैरह जो है वो प्रोवाइड करेंगे। फॉर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट विद क्लोज मॉनिटरिंग में भी पॉसिबल। अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, इसमें स्मॉल सर्जरी करके उसका जो है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो है वो किया जाता है, उसमें थोड़ी स्मॉल सर्जरी करके उसका ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्लियर जो है वो किया जाता है। यहीं अगर कंप्लीट जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए मिल रहा है तो इसमें सर्जिकली जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ी सर्जरी करके उसका पूरा जो उस एरिया को जहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है उसको जो है वो रिमूव किया
किया जाता है और पर्टिकुलरली जो भी इंटेस्टाइनल के फंक्शंस जो हैं उस पार्ट में स्टोमा भी बनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है इंटेस्टाइन के जो है वो फंक्शन जो है वो नॉर्मल लाने की जो है वो कोशिश की जाती है। तो इसके लिए हम क्या क्या सर्जरी, अगर कंप्लीट ब्लॉकेज हो रहा है तो क्या सर्जरी जो है वो हम करते हैं इसके अंदर, तो इसके लिए जो है वो लैप्रोटमी जो है वो की जाती है। ये क्या रहती है, ये ओपन एब्डोमिनल सर्जरी रहती है। इसमें सर्जन क्या करता है, एक इंसिजन बनाता है एब्डोमेन रीजन के ऊपर और क्या करेगा, जो ब्लॉकेज वगैरह होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है, उसको जो है वो रिमूव करेगा। नेक्स्ट वन है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें जो है वो स्मॉल इंसीजन जो है वो बनाता है और छोटा सा टिनी कैमरा जो होता है वो प्लेस करता है और जो भी ऑब्स्ट्रक्शन का जो भी सोर्स है, ठीक है, उसको जो है वो टिनी कैमरा के थ्रू पूरा जो है वो विजुलाइज जो है वो हो जाता है। और उसमें इन्वेजिव टेक्निक जो है ये रहती है, बहुत छोटा सा इन्वेजिव प्रोसीजर जो है वो किया जाता है। कैमरा क्या कर देता है, विजुलाइज कर देता है उसको और जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन है इंट्रैक्टमी। इंट्रैक्टमी क्या होता है, इसमें इंटेस्टाइनल रीजन के अंदर जो है वो इंटेस्टाइन ब्लॉकेज हुई है तो इंटेस्टाइनल सर्जरी जो है इसमें की जाती है। इसमें सर्जन जो है वो एक इंसिजन जो है वो ब्लॉक सेगमेंट के ऊपर, जहाँ पे इसको पूरा देख लेता है पहले डायग्नोसिस के थ्रू, उसको एग्जामिन कर लेता है किस रीजन में, तो उसी रीजन के ऊपर, इंटेस्टाइनल रीजन के ऊपर जो है वो उस पोर्शन पे जो है वो बनाता है, इंसिजन बनाता है और ब्लॉकेज को जो है वो रिमूव करता है। जैसे कि कोई ब्लॉकेज का रीजन है, स्कार टिश्यू हो रखे है या ट्यूमर हो रखा है, तो उस पर्टिकुलर टिश्यू को जो है वो रिमूव करता है। नेक्स्ट वन है कोलोस्टमी और इलियोस्टमी। इसमें कोलोस्टमी मतलब कोलॉन बैग जो है वो, इसमें जो कोलॉन रीजन के अंदर जो पर्टिकुलर सर्जरी जो है वो की जाती है और इसमें आर्टिफिशियल जो है वो एक ओपनिंग जो है वो क्रिएट कर दी जाती है ताकि स्टूल वगैरह जो है उससे जो है वो पास होता रहे। इन सम केसेस द सर्जन में नीड टू क्रिएट ए टेम्पररी और परमानेंट ओपनिंग टू द इंटेस्टाइन थ्रू द एब्डोमिनल वॉल टू बाईपास द ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें कुछ जो है वो सर्जन जो है वो टेम्पररी या फिर परमानेंट जो है वो ओपनिंग जो है वो कर देते हैं। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो लार्ज था तो परमानेंट की भी समटाइम जो है वो रिक्वायर्ड होती है, अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटेस्टाइनल पोर्शन जो है वो कट करना पड़ा। अगर ये टेम्पररी जो है तब करते जब थोड़ा ही सा पोर्शन जो है वो कट किया गया हो, ठीक है, तो उसमें जो है वो टेम्पररी ओपनिंग बना के स्टोमा बैग जो है वो लगा देते हैं ताकि स्टूल वगैरह जो है वो पास उसके थ्रू जो है वो होता रहे।